हेलो स्टूडेंट, जय माता दी। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर अपने पीजी क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए, आज बहुपद का जो है सो अंतिम जो है से दिन है हम लोग का, और बहुपद का जो लास्ट क्वेश्चन जो हम लोग के एग्जाम में पूछा जाता है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को लिखा हुआ बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करें। दूसरा प्रश्न भी उसी तरह का है, सेम टू सेम। थोड़ा सा हम लोग को इसमें है सो समझना है और बहुत ही आसान है, आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग हल करते हैं पहले प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 लिख दिए हम लोग। ये पहले प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग a लिखेंगे, b लिखेंगे और c लिखेंगे। तो a हम लोग का यहाँ हो गया और b हम लोग का ये हो गया और c हम लोग का ये हो गया। लेकिन x पद को नहीं लिखना है, सिर्फ अंक को हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पर कोई भी अंक नहीं, तो इसके आगे 1 छिपा हुआ है, तो 1 लिख देंगे। b जो हम लोग का है 2x है, तो माइनस b है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, x को नहीं लिखना है। और लास्ट में 8 है, ये भी माइनस में है तो माइनस 8 लिखेंगे। अब जो ऐसे शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। जो हम लोग बहुपद पढ़ रहे थे उसमें भी मैंने आप लोग को बताया था कि अल्फा प्लस बीटा को योगफल बोलते हैं और अल्फा इंटू बीटा को हम लोग गुणनफल बोलते हैं। इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए होता है, और इसका सूत्र जो होता है सी बाई ए होता है। ये दो फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है हमेशा। तो a का मान और b का मान और c का मान सब दिया हुआ है। अब देखिए माइनस b हम लोग का कितना है, तो -2। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो माइनस और -2 लिखेंगे। और a का मान हम लोग का कितना दिया, 1 दिया गया, तो 1 लिखेंगे। अब यहाँ लिखे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो 2 हो गया, और नीचे 1 हो गया, तो 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। यही हम लोग का आंसर हो गया इसमें। अब c कितना दिया हुआ है, तो -8 दिया हुआ है, और a कितना दिया हुआ है, तो 1 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको -8 सिर्फ लिख देंगे। यही हम लोग का योगफल और गुणनफल निकल गया। अब दूसरे प्रश्न में थोड़ा सा हम लोग को इसको क्या करना है कि थोड़ा सा सजा देना है। देखिए c को ऐसे b के स्थान पर ले आया और b को जो है से c के स्थान पर ले गया है। तो इसको हम लोग सबसे पहले से क्या करेंगे कि सजा देंगे। तो दूसरे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हम लोग का जो है यहाँ पर हल करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे 6x स्क्वायर माइनस जो 3 दिया हुआ है और माइनस 7x दिया हुआ है। इसको हम लोग सजा देंगे। यहाँ लिख देंगे 6x स्क्वायर, इसको इधर कर देंगे -7x और -3 कर देंगे। अब इसमें a और b और c आप लोग को पता चल रहा है। a हम लोग का 6 हो गया, b हम लोग का -7 हो गया, c हम लोग का -3 हो गया। तो इसको हम लोग लिख देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखिए a बराबर जो है इसे कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है, और b बराबर जो दिया गया है वो माइनस कितना दिया हुआ है, 7 दिया गया है, और c जो हम लोग का दिया गया है वो है सो कितना है, -3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो होता है -b/a होता है। तो इसमें बैठा देंगे -b, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 लिख देंगे, और a का मान कितना है, 6 हो गया। तो ये हम लोग का पहला योगफल निकल गया। और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो होता है वो c/a होता है। तो c कितना दिया गया है, तो -3 दिया गया, तो -3, और a का मान कितना दिया, 6 दिया गया है। कटेगा तो काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी की 6। तो यहाँ पर -1/2 ये हम लोग का गुणनफल निकल के आ गया। तो हम लोग का पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दोनों हल कर चुके हैं हम लोग, और उम्मीद है कि आप लोग को दोनों प्रश्नों का हल जो है से पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप ऐसो समय से देख पाएंगे और एग्जाम में अच्छे अंक ला सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।